जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मन लाए, प्रेम सहित गादी धरो, बेगे पधारिए पवन कुमार। आइए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की करुणामयी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। जीव पर जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब भागवत श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हमारे यजमान के और उनके परिवार के ऊपर भगवान की अनंत कृपा हुई है, इसलिए उनके घर में ही आज भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनने का उनको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उनसे बड़ी कृपा भगवान ने, मेरे सांवरे ने, मेरे जैसे तुच्छ दास पे की है, जिसको भगवान के श्याम सुंदर के यश गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसी भी सत्कर्म को करने के लिए 5 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है: तन, मन, धन, समय और कृपा। 4 चीज़ें तो हमें बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त हो जाती हैं। 5वीं चीज़ है जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जब श्याम सुंदर की कृपा होती है, ठाकुर जी महाराज की कृपा होती है, तभी हमें 5वीं चीज प्राप्त होती है, भगवान की कृपा। क्योंकि हमारे पास सब साधन मौजूद हों, सब कुछ है हमारे पास, और भगवान की सांवरे की कृपा नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते सत्कर्म, हम कथा श्रवण ही नहीं कर सकते। आज हमारे ऊपर भगवान ने विशेष कृपा की है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह सब साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। एक संत लिखते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तब हमें मानव शरीर प्राप्त होता है, पर जब भगवान की अनंत कृपा होती है, भगवान को हम अत्यधिक प्रिय लगते हैं, तब भगवान हमें अपनी भक्ति सत्संग का लाभ प्राप्त करवाते हैं। आज हम सबके ऊपर भगवान ने बहुत दया दिखाई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें भागवत सत्संग करने का शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। जितना भागवत कथा श्रवण करने से पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है देवों के दर्शन से, भगवान के दर्शन से। आप तपस्या करिए, हजारों करोड़ों वर्ष, जब जाके देवताओं के दर्शन होंगे। और एक बार अपने घर में तन्मयता से, भागवत की कृपा से भागवत कथा का श्रवण कर लीजिए, आपको भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश के दर्शन के फल प्राप्त हो जाएंगे। जो फल हमें गंगा आदि, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से में स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल हमें भागवत श्रीमद्भागवत महापुराण के एक श्लोक मात्र के श्रवण करने से हमें प्राप्त हो जाता है। आज भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हमें काशी, गंगा, प्रयाग, हरिद्वार आदि स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, कंदराओं में, हिमालयों में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में आज श्याम सुंदर की कृपा से स्वयं माँ भागवती गंगा यहाँ पे बह रही हैं, और हमें और हमारे पूर्वजों सबका उद्धार करने के लिए माँ भगवती गंगा स्वयं यहाँ पे आ गई हैं। हमारे देश में 2 प्रकार की गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा, एक भगवती गंगा। भागीरथी गंगा को तपस्या कर करके
महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों पितरों के उद्धार के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे एक भागवती गंगा है, जिसको व्यास जी महाराज ने सुखदेव सुत जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए जन जन तक इस धरा पे फैलाया है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय।